हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी सैटरडे संडे रूटीन एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टडी हाउ आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। और घर को साफ़ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है ये हम सभी होम मेकर बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको अपना घर और सारा काम खुद को करना होता है तो किस तरह से इनको मैनेज करना और हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि घर जितना साफ़ सुथरा स्वच्छ हो उतना ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं यही सब करती हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई के बाद जो भी काम होता है सैटरडे संडे को मैं मोस्टली अपने जो पेंडिंग काम्स होते हैं वही मैं करती हूँ। क्योंकि लॉन्ड्री जो है एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, टीडियस होता है। पूरे वीक की जो आपकी लॉन्ड्री करनी होती है वो सैटरडे संडे ही पॉसिबल है, क्योंकि ये क्लीनिंग, ड्राइंग, फोल्डिंग, लॉट्स ऑफ वर्क होते हैं। इनको करने के लिए ये वीक डेज़ में आप नहीं कर सकते हैं। और वीक डेज़ में मुझे कॉलेज भी जाना होता है, एमबी को स्कूल से ड्रॉप करना लाना, इसके बीच में बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं। माय गॉड, इतना हसल बसल चलता है, तो इसलिए मेरे पूरे वीक में जो कपड़े जो होते हैं ना इतने पाइल अप हो जाते हैं ना, माय गॉड। आप देख ही सकते हैं मैं कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ। और ये सब सारे कपड़े मैं सैटरडे संडे को ही क्लीन करती हूँ, लॉन्ड्री लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आसान होता है इनको फ़ोल्ड करना, क्लीन करना। तो अभी ना मैंने इसको 2 बार ऑलरेडी मैं शायद ऑन कर चुकी हूँ, और उसके बाद बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो इन सब सभी को मैं ना जो कंफर्टर हो गया, ब्लैंकेट हो गया, इन सब को मैं क्लीन करती हूँ, फ़ोल्ड करती हूँ। तो उसके साथ ही सैटरडे संडे हर एक वीक में मैं अपना बेडिंग भी चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे एक वीक से ज़्यादा वो बेडिंग बेड पे रहता है ना, तो मुझे एक अजीब सा फीलिंग होता है, ये गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको ना यहाँ पे अपने बेड को भी पूरा क्लीन कर देती हूँ, पिल्लो कवर से लेके ये सब सारा। क्योंकि क्लीन बेड पे आप सोने जाओ ना तो एक बिल्कुल ही अलग सा फीलिंग आता है, कितना क्लीन है, कितना अच्छा है। मेरे साथ ये हमेशा होता है। तो यहाँ मैं फटाफट से ये सब सारा ना अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ, उनको लगा देती हूँ, तो अच्छा रहता है। पिल्लो कवर लगा दो। और मुझे ना ज़्यादातर ये सब जो काम होते हैं ना आराम से मैं करती हूँ, अपने ईयरफ़ोन में लगा लेती हूँ और मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ सुनती हूँ, या फिर मुझे कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स सुनना बहुत अच्छा लगता है ड्यूरिंग दिस काम को करते हुए, कि जिससे ना मैं थोड़ा-सा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अपने घर को, अपने आप को टाइम देती हूँ। और ये सब काम जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का काम करना, क्योंकि आप जब घर में रहते हो, आप एक मॉम हो, एक होम मेकर हो, और स्पेशली इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑल्सो, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मोटिवेशन ही कुछ सुन रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, ये सब काम फटाफट से हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं कुछ एक मोटिवेशन अच्छा चीज़ सुनती हूँ, जिससे कि मेरा दिन अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मेरा बेड हो गया है बिल्कुल ही रेडी। बस इसमें बस बचा है मेरा कंफर्टर लगाना, तो इसको कंफर्टर लगा के इस बेड को भी मैं कर दूँगी रेडी। और मेरा एक रूम का हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 रूम है, तो मैं तीनों रूम का एक ही दिन करती हूँ। और इनकी लॉन्ड्री भी हो जाती है, क्योंकि सारा बेडिंग हो जाता है फिर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मेरा बेड हो गया है बिल्कुल ही रेडी। उसके साथ साथ ही मुझे बहुत सारे डस्टिंग होते हैं, वो सब करना होता है। तो मैं ना डस्टिंग कैसे करती हूँ ना, एक वाइप ले लेती हूँ, वाइप से पूरा जो नाइट स्टैंड है, बेड है, ये सबको क्लीन कर देती हूँ। और उसके साथ साथ ही मुझे इतनी गर्मी लगने लग गई है काम करते हुए, मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ा, तो मैं फ़ैन ऑन करके बाकी के सारे काम कर ली हूँ। और यहाँ पे जो ये क्लीनिंग ये सब है, ये सब भी मैं कर ली हूँ। तो अभी मैं चलूँगी दूसरे रूम का करने का, क्योंकि ये वाला रूम मेरा मोस्टली हो गया है क्लीन। और यहाँ पे अपने बेड के पास ना कुछ कुछ बुक भी रखती हूँ, जब रात को नींद मेरा टूटता है, मुझे लगता है कि पढ़ना है, तो मैं पढ़ने भी लगती हूँ। तो आप मेरा बुक देख सकते हैं। तो ये है मेरा दूसरा रूम। यहाँ पे भी मैं अपनी बेड को अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, और उसकी सारे बेडिंग चेंज कर दूँगी, क्योंकि एक ही दिन मैं करती हूँ, तो एक दिन पूरा बेडिंग चेंज कर लो, और दूसरे दिन आपके जो लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं वो क्लीन कर लो, और एक दिन बैठ के सारा फ़ोल्ड कर लो। तो इस तरह से मेरा काम हो जाता है। और बाकी के सैटरडे संडे को और भी क्लीनिंग होता है, जैसे वैक्यूम हो गया,
फिर जाके नीचे मैं अपना मॉप करना होता है वो सब भी कर लेती हूँ। तो इसी तरह से सारा काम मैनेज हो जाता है, पढ़ाई के साथ साथ घर के भी काम हो जाते हैं। तो ये वाला मेरा गेस्ट रूम है मोस्टली, तो मैं यहाँ पे इसको भी क्लीन करके इसको रेडी कर देती हूँ, इस वाले बेड को। तो मेरा यहाँ पे बेड हो गया है बिल्कुल ही रेडी। उसके साथ ही बचा है कंफर्टर। कंफर्टर को लगा के इसको कर दूँगी बेड को रेडी, क्योंकि मैं अपने घर में सभी बेड पे कंफर्टर रखती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। अब जहाँ भी जाओ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंफर्टर होना ही चाहिए। तो मेरा बेड हो गया बिल्कुल ही क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो ये सारे जितने भी लॉन्ड्री के कपड़े हैं, बेडिंग है, इन सब को मैं एक साथ ही क्लीन करूँगी। तो इनको चलती हूँ लॉन्ड्री रूम में रख देती हूँ, ताकि जब मैं बेडिंग का सेक्शन लगाऊँ, बेडिंग का जब मैं लगाऊँ लॉन्ड्री तो एक साथ ही मैं करूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों रूम का हो गया है रेडी, और यहाँ पे मेरा एक बार चल रहा है, मेरा वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया है। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसको जो अपना डस्टिंग करती हूँ तो इस तरह से एक वाइप ले लेती हूँ, 2 वाइप 3 वाइप लेके इस तरह से करते हुए, और बहुत ही आसानी से क्लीन भी हो जाता है, क्योंकि ये वेट वाइप है और इसमें पूरे वीक में कुछ ना कुछ आप देख ही सकते हैं कितना डस्ट निकलता है। ऐसे आपको देख सकते हैं कि लगता नहीं है डस्ट होगा, बट बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। तो ये सब करते करते मैं आ गई हूँ आम्बी के रूम में। तो आम्बी का रूम का भी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसका वाला बेड मैं थोड़ा पहले की थी, फिर मैं कुछ काम करने लग गई तो छोड़ के चली गई थी। बट इसका बेड आधा क्लीन है, तो इसका भी बेड मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दी हूँ। इसका भी बेड बना दी हूँ, क्योंकि रात को जब सोना आता है तो बहुत अपना बस क्लीन बेड रहता है, आप सो जाओ। तो इस तरह से इसकी भी बेडिंग मैंने चेंज कर दी थी। और इसके इतने सारे टॉयज़ फैले हुए थे, तो इन सब टॉयज़ को भी मैं क्लीन कर दी हूँ, एक जगह रख दी हूँ सारा अच्छी तरह से। और बाकी का बचा ये कंफर्टेबल वाला सेक्शन जो मैं सारा क्लीन कर ली थी, इन सब को मैं अब अपना जो कंफर्टर वाला क्लोजेट है इसमें मैं सारे कंफर्टर को रख दूँगी। तो चलिए ये भी सारा काम हो गया है, और बाकी के बहुत सारे फ़ोल्डिंग वाला काम आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो टॉवल का होता है उसका भी एक अलग सा लगाती हूँ। तो सारा टॉवल को मैं क्लीन कर ली हूँ, ये भी मेरा ड्राई हो गया है। इन सबको फ़ोल्ड करके वापस से इनको इनकी जगह पे रख देंगे। पूरे सप्ताह यूज होने वाला है। और एम्बी के टॉवल मैं अलग रखती हूँ, तो वो अपने उसका टॉवल इसमें नहीं है, ये टॉवल मेरे हस्बैंड का है। तो पूरे वीक में 5 6 7 8 टॉवल लग जाते हैं। तो मेरे पास एक टॉवल का ही पूरा सा ड्रेसर है, उसमें मैं सिर्फ टॉवल ही रखती हूँ। तो यहाँ पे सारे मैंने अपने टॉवल को अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये सारा फोल्डेड है, क्लीन है, ड्राई है, और इन सबको रख देते हैं यहाँ पे। तो अभी आ गया है मेन आपकी फ़ोल्डिंग करना। जितने भी कपड़े मेरे ड्राई हो गए हैं इन सबको मुझे करना है फ़ोल्ड, और लगाना है सभी को इनके जगह पे। और मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जो जैसे टी शर्ट हो गए, जैकेट हो गए, इन सबको मैं ना हैंगर में लगा देती हूँ, और जो डेली के जो कपड़े होते हैं इन सबको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर हैंगर में लगा देती हूँ तो थोड़ा कम फ़ोल्ड करना होता है, और अगर उसको ना लगाओ तो फिर आपको बहुत सारा फ़ोल्डिंग वाला काम हो जाता है। जिस तरह से टी शर्ट हो गए, शर्ट्स हो गए, और जो शॉर्ट्स हो गए, या फिर जाके घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं उन सबको मैं जस्ट फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से ये वाला जो हो गया है मेरा। बहुत सारे कपड़े हैं, इन सबको फ़ोल्ड करने में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, मैं अपना बस इनको ख़त्म कर देती हूँ, फिर जाके आपको दिखाऊंगी कि कितना मुझे सैटरडे संडे को इन सब काम में ही काफ़ी टाइम लग जाता है क्लीनिंग करना। तो इस तरह से आम्बी के भी कपड़े हो गए, बेडिंग हो गए, ये सब सारा ड्राई हो गया है। इन सब को मैं रख देती हूँ उनकी जगह पे, क्योंकि फिर नेक्स्ट पूरा
वीक में यूज होने वाला है। जब भी कभी कभी तो मैं वीक में अगर मुझे लगता है चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर देती हूँ। तो इस तरह से सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखती हूँ, नीचे बैठ जाती हूँ और फ़ोल्ड कर लेती हूँ और सारे कपड़े को सब जगह रख देती हूँ। जैसे अम्बी का कपड़ा है तो अम्बी के इसके क्लोजेट में आके इसके कपड़े इसके जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि एक बार में बैठ के सारा कपड़ा फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से आसान होता है सारा काम करना। नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, बहुत ये होता है। और इसलिए मैं अपने बड़े वाले क्लोजेट में बैठ के सारे कपड़े ये करती हूँ। और एमबी के क्लोजेट को भी मैं आज पूरा डिक्लटर की हूँ। जो कपड़े उसके छोटे हो गए हैं वो सब मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि वो सब वो पहनती भी नहीं है। तो इस तरह से इसके जैकेट ये सब भी थे जो मैं रख दी हूँ। तो अभी धुल के इसको ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उतना ठंड है नहीं, तो अगर लगे तो निकलेगा। बट मैं फ़िलहाल के लिए इन सबको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। तो यही था आज के इस वीडियो में फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताइएगा आपको भी कैसे वीडियो देखना है, मैं वैसे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।